नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 आरओ यारो और जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन अपने इस चैनल पे कर रहे हैं, जिसमें आज का जो वीडियो आ रहा हुआ है प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2024 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। पहला पॉइंट देखते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 19 अप्रैल से लेके 1 जून 2024 तक के 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो गया। अगर सीटों की बात किया जाए एनडीए को 293 और इंडी जो गठबंधन हुआ उसको 234 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को देखा जाए तो 240 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो इसमें हैं। 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 16 जून 2024 को समाप्त हो गया। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी लोकसभा सीट है, प्रयागराज के बगल में, सबसे युवा सांसद बने हैं। सबसे युवा सांसद से प्रश्न पूछा जा सकता कौन बने हैं। 25.3 ईयर, 25 वर्ष 3 माह उनकी उम्र है। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, कौशाम्बी से इनकी सीट है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वह हैं शांभवी चौधरी, समस्तीपुर लोकसभा सीट है, दूसरी सबसे युवा सांसद हैं शांभवी चौधरी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे युवा सांसद इनमें से कौन है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है जो महत्वपूर्ण। उसके बाद शंकर लालवानी इंदौर से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। ये सर्वाधिक मतों से जीते हुए हैं 11.75 लाख से। 11.75 लाख से इन्होंने जीत दर्ज किया। और अगर देखा जाए सबसे कम मतों से कौन जीता है तो रविंद्र वायकर उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट से हैं, शिवसेना से। न्यूनतम मतों से जीते हैं, 48 वोट से ये जीते हैं रविंद्र वायकर, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट कोई बहुत महत्व नहीं रखेगी, आएगा तो नाम ही आएगा। तो शंकर लालवानी इंदौर से हैं, सबसे अधिक मतों से जीते हैं 11.75 लाख, और रविंद्र वायकर ये सबसे कम मतों से जीते हैं। अगर देखा जाए कुल निर्वाचित महिला कितनी रही है, 74 महिलाएं इस चुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। अगर देखा जाए सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ है तो वह इंदौर में हुआ है, जिसपे शंकर लालवानी जीते हैं। और शंकर लालवानी के बाद जो दूसरा सबसे अधिक किसी को मत मिला है तो वह है नोटा को ही मिला है इंदौर में। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ इस चुनाव के दौरान। मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट थे, ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आगे बात करते हैं विधानसभा चुनाव। इसी लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। यहाँ से जो प्रश्न आपको बन सकता है सीधे प्रदेश लिखेगा और 4 जगह सीटें ऐसे देगा। आपको क्रोनोलॉजी मिलान करना है, किससे किसको मिलाना है। तो जो भी हालिया चुनाव हुए रहते खासकर उन्हीं से सीटें देता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी सीटें हैं, कहाँ कहाँ देगा कितने राज्यों की, लेकिन जो चुनाव हुए रहते वहाँ से अक्सर उठा लेता है। तो अगर उतने को आप याद कर लें तो आपका काम बन जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, याद रखेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हुए हैं निर्वाचित हुए हैं सीएम पेमा खांडू। सिक्किम में 32 सीट है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हुए प्रेम सिंह तमांग। आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, याद रखेंगे, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा में 147 सीट है, मोहन चरण मांझी। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। मुख्यमंत्री का नाम लगेगा कौन पूछेगा, उड़ीसा के तो पूछ सकता है। मोहन चरण मांझी कोई बहुत चर्चित नेता नहीं थे, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, पूछा जा सकता है। विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में हुआ। अरुणाचल प्रदेश 60 सीट, सिक्किम 32 सीट, आंध्र प्रदेश 175 सीट, उड़ीसा 147 सीट। तीनों मुख्यमंत्री आप नाम सुने रहे होंगे। उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, क्योंकि बहुत दिन से नवीन पटनायक का युग था, पटनायक परिवार का कब्जा था उड़ीसा में, और काफ़ी दिनों बाद बीजेपी की सरकार आई वहाँ पे, और मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बने हैं आदिवासी। रिंकल्स अच्छे हैं, रिंकल्स अच्छे हैं, वाह मुहिम
किसके द्वारा शुरू की गई है? CSIR द्वारा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए CSIR ने अपने कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना इस्त्री मतलब प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर कार्यालय आने के आदेश दिए। रिंकल्स मतलब होता है जो कपड़े चिमुरे बटुरे होते हैं उनको रिंकल्स बोलते हैं। तो रिंकल्स अच्छे हैं जिसे वाह मुहिम बोला गया है। किसके द्वारा चलाया गया? बहुत अजीब बात है, तो CSIR द्वारा चलाया गया। ऐसे जो बड़े अजीब, कुछ ट्रिकी, कुछ अटपटे लगते हैं वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है एग्जाम्स में। इसलिए एग्जाम जो प्रश्न बनाने वाला होता है पेपर सेटर वह उठा लेता है। तो इसलिए याद रखेंगे रिंकल्स अच्छे हैं अभियान या वाह मुहिम किसने शुरू किया? CSIR द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। CSIR ने अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सप्ताह में एक बार वह बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर आएँ। एक जोड़ी पैंट शर्ट, एक जोड़ी कपड़े जो होते हैं इस्त्री करने से 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। याद रखेंगे तो जलवायु परिवर्तन से CO2 इमिशन में कमी आएगी। इसके लिए CSIR द्वारा ऐसी छोटी छोटी मुहिम चलाई जाती रहती है। वैभव अनिल काजे चर्चा में रहे। गाजा में UN मिशन में तैनात भारतीय अधिकारी का इजरायली हमले में मौत हो गई। या ध्यान दिलेंगे, पूछा भी जा सकता है कौन से अधिकारी थे जो UN शांति मिशन में पीस कीपिंग फोर्सेज में तैनात थे और उनका निधन हो गया गाजा में। तो वह थे वैभव अनिल काजे। पर बोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखेंगे। सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश के बारे में बात करें, सिप्री यह रिपोर्ट जारी करती है। USA का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, रूस का तीसरा और भारत का चौथा स्थान। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है कि सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले आएगा तो क्रोनोलॉजी लगाने को आएगा, सेट करने को आएगा। 3 देश देखा, 4 देश देखा, ऊपर से नीचे, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। तो सबसे अधिक USA, चीन, रूस, भारत और 5वां नंबर है सऊदी अरब का। वैश्विक जो सैन्य खर्च हो रहा है उसका 61% इन 5 देशों द्वारा ही किया जाता है। 7वां नंबर पॉइंट है 2022 में अमेरिका की नागरिकता करने वाले विदेशी मूल के लोगों में भारतीयों का स्थान दूसरा है। पहला मैक्सिको, क्योंकि उनके पड़ोस में है, सबसे अधिक मैक्सिको से लोग अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा स्थान है भारतीयों का 65,960, जो अभी तक डाटा प्राप्त हुआ हाल फिलहाल में 65,960 ऐसे भारतीय हैं जो अपने देश की नागरिकता, सोचिए क्यों छोड़ के जा रहे हैं अपने देश की, भारत जैसी भूमि से लोग क्यों जा रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। 65,960 लोग अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। कितने टैलेंट दिमाग होंगे इसमें, कितने बुद्धिजीवी होंगे जो अपने देश से भारत जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए क्यों जा रहे हैं। आगे बात करते हैं। 8वां नंबर पॉइंट है नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को क्या किया गया? राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया। नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन द्वारा, इससे पहले स्वीडन भी फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे चुका है। याद रखेंगे, नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया। 9वां नंबर पॉइंट है ईरान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहश्ती टर्मिनल का संचालन 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपा गया। विदेश में भारत सरकार द्वारा लीज पर लिया गया पहला बंदरगाह बन गया कौन? ईरान का चाबहार बंदरगाह। और इसका जो शाहिद बेहश्ती टर्मिनल होगा वह पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में होगा। 10वां नंबर पॉइंट है निर्यात संबंधी अंकटाड की रिपोर्ट आई है। अंकटाड ही जारी करता है निर्यात संबंधी रिपोर्ट। 2023 में सेवाओं का वैश्विक निर्यात में औसत वृद्धि 8.9% रही और भारत में सेवाओं के निर्यात में वृद्धि 11.4%। कहने का मतलब सेवाओं में, सर्विसेज में जो वैश्विक निर्यात है उससे कहीं अधिक हमारे देश में सर्विसेज का निर्यात किया जा रहा है। वैश्विक औसत निर्यात है
वैश्विक औसत वृद्धि हुई है 8.9% की सेवाओं के निर्यात में, और भारत में यह ग्रोथ देखी गई है 11.4%। सेवाओं का अगर देखा जाए कुल वैश्विक निर्यात कितना है 7.9 ट्रिलियन डॉलर, और सेवाओं का भारत द्वारा जो निर्यात है वह है 345 अरब डॉलर। 11 नंबर पॉइंट है भारत के 3 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार, क्योंकि इसमें परिवर्तन आया है इसलिए चर्चा में रहा। पहले क्या था, यूएसए था पहले स्थान पे, अभी चीन का पहला स्थान हो गया है। यूएसए थोड़े से मार्जिन से खिसक गया है और दूसरा स्थान हो गया है यूएई का तीसरा स्थान। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, सेट करने के लिए आ सकता है। 12 नंबर पॉइंट है विश्व में लौह अयस्क उत्पादन। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो विश्व में चौथा स्थान है भारत का। चूना पत्थर उत्पादन में भारत का स्थान के बारे में बात हो रही है, तीसरा स्थान है। और एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा स्थान है किसका, अपने देश भारत का, किसी और की यहाँ बातें नहीं की जाएंगी। तो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन का चौथा स्थान है भारत का, चूना पत्थर में तीसरा स्थान है, एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा स्थान है। 13 नंबर पॉइंट है। आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो दर्पण से आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और अब हम आपको क्रॉनिकल से और कुछ कंपाइल्स अन्य मैगजीन से भी करंट अफेयर्स बहुत जल्द अवेलेबल कराएंगे विद इन 6 मंथ का। 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत डीप में पढ़ के जाइए, बाकी उससे पहले का 6 मंथ को आप ऊपर से पढ़ के जाइए, आपका काम 100% हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में देश में कुल 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है, जो किसी एक वर्ष में पंजीकृत होने वाली कंपनियों का अब तक का सर्वोच्च संख्या है। अगर सर्वाधिक पंजीकरण देखा जाए कंपनियों ने किन राज्यों में किया तो महाराष्ट्र का पहला स्थान, यूपी का सेकेंड स्थान और दिल्ली का तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है कि भारत में 1,85,000 के आसपास कंपनियों का पंजीकरण हुआ 2023 वित्त वर्ष में, उसमें सबसे अधिक किसमें हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ, या उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा तो यूपी स्पेशल के अकॉर्डिंग भी याद रखेंगे दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा। 14 नंबर पॉइंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रखा है यूनाइटेड नेशन ने। 15 नंबर पॉइंट है वर्तमान में देश के अंदर कुल 11 लघु वित्त बैंक कार्यरत हैं, याद रखेंगे डाटा। 16 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे इरेडा, इसको नवरत्न कंपनी बना दिया गया है। इरेडा इस्टेब्लिश कब हुई थी 1987 में, और वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 17 हो गई है और कुल महारत्न कंपनी 13 हो गई है। आगे कोई एक नई और बनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अगले मंथ के मैगजीन्स में। इरेडा नवरत्न कंपनी बनी, इसको याद रखेंगे। महारत्न कंपनियां कितनी है 13, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, इसमें चेंज हुआ है उसको आगे देखेंगे। आई थिंक एक और बड़ी होगी तो 18 हो जाएगी। 17 नंबर पॉइंट है NCGG, चर्चा में रहा ये शब्द, तो ये शब्द का फुल फॉर्म ही कभी कभी पूछने का जाता है, या ऐसे दे देगा इसमें जी का मतलब क्या है तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, याद रखेंगे NCGG, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। 18 नंबर पॉइंट है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय कुमार मिश्रा। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आएगा इसमें। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, संजय कुमार मिश्र। 19 नंबर पॉइंट है संजीव पुरी CII के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। CII के नए अध्यक्ष संजीव पुरी। CII के बारे में बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो संजीव पुरी हैं। 20 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कपिल सिब्बल के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, पूछा जा सकता है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। 21 नंबर पॉइंट है शबाना आजमी
फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार देख लेंगे, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। 22 नंबर पॉइंट है गुलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को द्वारा यह प्रदान किया जाता है, महत्वपूर्ण है। 23 नंबर पॉइंट है मेजर राधिका सेन यूएनओ की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित दूसरी भारतीय बनी। इससे पहले वर्ष 2019 में मेजर सुमन गवानी को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो मेजर राधिका सेन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूएनओ की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, भारतीय हम, प्रश्न बन सकता है। 24 नंबर पॉइंट है निमहंस बेंगलुरु को WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। निमहंस के बारे में देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, गुड़गांव में भी निमहंस है। तो जो निमहंस है यहाँ पे मानसिक रूप से बीमारियों का इलाज किया जाता है। निमहंस बेंगलुरु को WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। बेंगलुरु सिटी भी याद रखें क्योंकि गुड़गांव में भी है। 25 नंबर है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 साहित्यिक कृतियों रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकाना को जोड़ा गया है। तो जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर है उसमें भारत की 3 साहित्यिक कृतियों रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकाना को जोड़ा गया है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 26 नंबर पॉइंट है अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा द्विपाद शाकाहारी डायनासोर के अवशेषों की खोज की गई है। प्यूब्लो यूलैंको नेचुरल रिजर्व में, तो प्यूब्लो यूलैंको नेचुरल रिजर्व पूछा जा सकता कहाँ है, अर्जेंटीना में है, देख लेंगे इसको भी। 27 नंबर पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक हल्के AI मॉडल Phi-3 मिनी Phi-3 मिनी को लॉन्च किया गया है। AI बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, देख लेंगे। अभी मेटा ने हाल ही में लॉन्च किया है लामा 3.0। 28 नंबर पॉइंट है स्वीडन के वैज्ञानिकों ने सोने की पहली स्वतंत्र सीट विकसित करने में सफलता प्राप्त किया है। प्रश्न बन सकता है भाई, इसको स्टार पॉइंट दे रहा हूँ कि स्वीडन के वैज्ञानिकों ने सोने की पहली स्वतंत्र सीट विकसित करने में सफलता प्राप्त किया है। 29 नंबर पॉइंट है हाल ही में पर्णपाती पेड़ बाओबाब की उत्पत्ति का पता चला है। यह पेड़ मूल रूप से मेडागास्कर द्वीप पर पाए जाते हैं। तो बाओबाब की उत्पत्ति का पता चला, पर्णपाती पेड़ है, कहाँ पाया, चर्चा में हो सकता है कि बाओबाब एक पर्णपाती पेड़ है, चर्चा में रहा, किस देश से बिलोंग करता है, तो यह मेडागास्कर द्वीप से बिलोंग करता है। 30 नंबर पॉइंट है BWF की विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी असम में आयोजित होगी, इतना ही याद रखना है। BWF की विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा, गुवाहाटी असम में। कुछ युद्धाभ्यास हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पहले ही बता दे रहा हूँ। शक्ति थल सेना का है, वरुण नौसेना का और गरुड़ वायुसेना का है। भारत और फ्रांस के बीच तीनों होते हैं। भारत फ्रांस के युद्धाभ्यास बहुत बार प्रश्न में आए हुए, खासकर UPPCS या अन्य UP के एग्जाम्स में। तो शक्ति कहाँ दिखाओगे, जमीन पे दिखाओगे। वरुण देवता जल के थे तो नौसेना पानी वाला, और गरुड़ कहाँ उड़ता है, वायु में। तो सीधे सीधे याद कर लेना है, शक्ति थल सेना का, वरुण नौसेना का, गरुड़ वायुसेना का। और कौन से देश के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। 32 नंबर पॉइंट है दुर्लभ खनिजों के संबंध में खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो भैया दुर्लभ खनिजों के संबंध में खनिज शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है, एक प्रश्न बुक से देखने को मिलता है, ये याद रखेंगे। इसमें हमने जो बुक्स लिखी है सब महत्वपूर्ण हैं।
अनब्रोकन इंद्राणी मुखर्जी की बुक है। हाउ टू बी हैप्पी रस्किन बांड की बुक है। द ग्रेट डिवाइड क्रिस्टीना हेनरिक्वेज की है। और नाइट वॉच जेन एनी फिलिप्स की है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स ए लेटर टू द यंग फ्रेंड्स रस्किन बांड्स की है। तो रस्किन बांड की दोनों बुक्स पे स्टार भी दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हाउ टू बी हैप्पी रस्किन बॉन्ड की है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये बुक बहुत चर्चा में रही है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड रस्किन बॉन्ड। 34 नंबर पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को महत्वपूर्ण है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। वर्ष 2024 का दूसरा प्रवासी पक्षी दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। इसमें हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ध्यान दे लेंगे। 35 नंबर पॉइंट है, काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली हैं। एवरेस्ट फतह कर दिया इन्होंने 16 वर्ष में। पूर्णा मालावथ तेलंगाना की रहने वाली हैं, तेलंगाना की। एवरेस्ट फतह सबसे कम उम्र में की, ये 2014 में किया था। पूर्णा मालावथ ने सबसे कम उम्र किया था, 13 वर्ष 11 माह में किया था। तो अभी हाल ही में काम्या कार्तिकेयन मुंबई की हम, एवरेस्ट फतह किया इन्होंने 16 वर्ष में। 36 नंबर पॉइंट है, भारत में जनसंख्या के अनुपात के बारे में एक रिपोर्ट आई है 1950 से लेकर 2015 तक। हिंदू जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो 7.82% घटकर 78.06% रह गई है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या की बात किया जाए तो 4.25% बढ़ के 14.09% हो गई है। तो हिंदुओं की जनसंख्या डिक्रीज हुई है और मुस्लिम की जनसंख्या लगातार इंक्रीज हो रही है। तो अब इसके बारे में क्या ही कहना है यहाँ पे। तो यह बस इतना डाटा याद रखेंगे, हिंदू जनसंख्या 7.82% घट गई 1950 से लेके 2015 तक। और मुस्लिम जनसंख्या 4.25% बढ़ के 14.09% हो गई। तो जुलाई माह का जो यह करंट अफेयर था प्रतियोगिता दर्पण का, यहीं पे समाप्त हो रहा वीडियो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं @ UPPCS टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका PDF भी। और बहुत जल्द आपको सारे प्रतियोगिता दर्पण जो भी बचे हुए हैं वो भी ख़त्म करा दिए जाएंगे। साथ में क्रॉनिकल और कुछ अन्य कंपाइल्स करंट अफेयर जो डेली न्यूज़ में रहते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मैगजीन में नहीं आ पाते हैं, उन सबको मिला के एक अच्छा नोट तैयार किया जा रहा है। उसका भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ भी कहना हो, कोई सजेशन देना तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।